नमस्कार, ताजा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान जहां चाहे वहां बेच सकेंगे उत्पाद। सालाना 6 से 18 लाख रुपए कमाने वालों को बड़ा फायदा। छूट योजना 2021 तक बढ़ी, 2.5 लाख परिवारों को होगा लाभ। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन। राज्यों में मौजूद बिना कार्ड वाले प्रवासियों को 2 महीने तक मिलेगा अनाज व चना। सीएम योगी का आदेश, उत्तर प्रदेश में पटरी रेहड़ी दुकानदारों को 10,000 का लोन आसानी से मिले। सुप्रीम कोर्ट में 18 मई से होने वाली गर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द, 19 जून तक जारी रहेगी सुनवाई। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मजदूरों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन की घोषणा में कुछ देरी होने की वजह बताई। पृथ्वीराज चौहान बोले, ट्रस्टों से सोना ले सरकार। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस मुगल में अंतर नहीं, कोरोना संकट में धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर विजय वर्गीय बोले, मंदिर वाले तो सेवा में लगे हुए हैं, सोनिया जी से कहकर अन्य धार्मिक स्थलों के खातों से मदद करवाओ। सड़क पटरियों पर चल रहे प्रवासियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कैसे रोक सकते हैं, राज्य सरकारें करें कार्रवाई। पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया के सामने रूबरू हुई। वे आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बता रही थी। उन्होंने कहा कि 74,300 करोड़ रुपए की एमएसपी का भुगतान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान भारत की मांग 20 से 25% घटी है। कोऑपरेटिव से रोजाना 560 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है, जबकि रोजाना बिक्री के लिए 360 लाख लीटर दूध हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान जहां चाहे वहां बेच सकेंगे उत्पाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था का ऐलान कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को आत्मनिर्भर भारत के लिए सप्लाई चेन और डेमोग्राफी की बात की थी। आज कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर फोकस रहेगा। तीसरी बड़ी खबर, सालाना 6 से 18 लाख रुपए कमाने वालों को बड़ा फायदा। छूट योजना मार्च 2021 तक बढ़ी, 2.5 लाख परिवारों को होगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस कदम के माध्यम से वर्गीय परिवारों को 6 से 18 लाख रुपए कमाने वालों को लाभ मिलेगा। सरकार ने ऋण से जुड़ी छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। चौथी बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन। राज्यों में मौजूद बिना कार्ड वाले प्रवासियों को 2 महीने तक मिलेगा अनाज चना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे राज्यों से लौट रहे अपने घर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को दी गई 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। विभिन्न राज्यों से मौजूद प्रवासियों को जो एनएफएसए या राज्य कार्ड धारक नहीं है, उनको 2 माह तक 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा 1 किलो चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पहचान और इस योजना को अमल में लाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी। उन्होंने कहा कि देश के 83% राशन कार्ड अगस्त तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है। देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30% लेबर ही उठा पाते हैं। न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा।
छठी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 18 मई से होने वाली है गर्मियों की छुट्टियां रद्द, 19 जून तक जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इस बार गर्मियों की छुट्टी नहीं होगी। शुक्रवार को फुल कोर्ट मीटिंग में तय हुआ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि 18 मई से 6 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी होनी थी, लेकिन आज की मीटिंग के बाद साफ हो गया कि यह छुट्टियां नहीं होगी। सातवीं बड़ी खबर, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मजदूरों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन की घोषणा में कुछ देरी होने की वजह बताई। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने स्वीकार किया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन झेल रहे देश के श्रमिक गरीब वर्ग के लिए 5 किलो राशन जैसी घोषणाएं करने में देरी हुई है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि कितने मजदूर गरीब है यह पता लगाना मुश्किल है, ऐसे में घोषणा में कुछ देर होना स्वाभाविक है। हमने यह पता लगाने के प्रयास किया कि किस स्टेट में कितने मजदूर है, इसका सटीक आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह फैसला किया गया कि इसे राज्य सरकारों को सौंप दे और यह काम करे। पासवान ने एनडीटीवी इंडिया पर संकेत उपाध्याय से बात करते हुए कही। आठवीं बड़ी खबर, पृथ्वीराज चौहान बोले ट्रस्टों से सोना ले सरकार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस मुगल में अंतर नहीं, कोरोना संकट में धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर सियासत तेज हो गई है। मंदिरों के सोने को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र सरकार से कोरोना संकट में देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल करने के वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता चौहान के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज से सवाल किया कि क्या यह सोनिया गांधी से उनसे मांग करने के लिए कहा है, तो पार्टी प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना मुगल आक्रमणकारियों से कर दी। नौवीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर विजय वर्गीय बोले मंदिर वाले तो सेवा में लगे हैं, सोनिया जी से कहकर अन्य धार्मिक स्थलों के खातों से मदद करवाओ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के धार्मिक ट्रस्टों का सोना संकट काल में इस्तेमाल करने के सुझाव पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मंदिर वाले तो सब सेवा में लगे हुए हैं, वे सोनिया गांधी से कहे कि गरीबों की मदद के लिए अन्य धार्मिक स्थल के भी ताले खुलवाए, उनके अकाउंट को चेक करवाए। विजयवर्गीय ने कहा कि अन्य धर्म के भी धार्मिक स्थल है, उनके भी अकाउंट है, उनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बोलते, हमेशा मंदिर के बारे में बोलते रहते हो। 10वीं बड़ी खबर, सड़क पटरियों पर चल रहे प्रवासियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कैसे रोक सकते हैं, राज्य सरकारें करें कार्रवाई। रेलवे लाइन व सड़कों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोकने और उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकारों पर है कि कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि हम प्रवासियों को रेलवे लाइन या सड़क पर चलने से कैसे रोक सकते हैं। किसान जहां चाहेंगे वहां बेच सकेंगे उत्पाद। किसान को एपीएमसी लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर भी उत्पाद बेच सके, इसके लिए कानून में कुछ बदलाव किया जाएगा। एक केंद्रीय कानून के तहत उन्हें किसी भी राज्य में अपना उत्पाद ले जाकर बेचने की छूट होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों को कम दाम पर उत्पाद बेचना पड़ता है। तिलहन, दलहन, प्याज, आलू को अनियमित किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिल सके। टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए।
इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले यह टमाटर, आलू और प्याज के लिए था, लेकिन अब अन्य सभी फल और सब्जियों के लिए भी लागू किया जाएगा। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।